Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman, my all sweet dear student, welcome back in my online classes. My all dear student, today we discuss about our new chapter, light. Light is a form of energy that enable us to see. लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में। लाइट की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो पहली ही प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब कि जो लाइट्स होते हैं उनकी जो वेव होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, दैट्स मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और मतलब मैग्नेट की तरह मतलब वेव्स में मतलब ये फंक्शन करते हैं। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, इसलिए लाइट को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है। लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है। लाइट टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हैज डुअल नेचर, कौन कौन से डुअल नेचर होते हैं? वेव एंड वेल एज पार्टिकल, तरंग के रूप में और कणकीय रूप में, पार्टिकल के रूप में होती हैं, यानी कि दोनों रूप में पाए जाते हैं। क्योंकि अभी विवर्तन पाया जाएगा ना लाइट में, तो लाइट का विवर्तन शो करता है कि इसमें पार्टिकल नेचर भी रहता है। लाइट का शैडो, इसमें छाया पाई जाती है। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम्स, इट्स वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्यारे विद्यार्थियों, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस, जब किसी भी सरफेस पे लाइट गिरती है, फॉलोइंग में हैपन, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन, तीसरा होता है एब्सॉर्प्शन। ठीक है। हम तीनों के बारे में विस्तृत में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट। रिफ्लेक्शन, bouncing back of light when it strikes on a polished surface like mirror। जब भी मिरर या किसी शाइनिंग सरफेस पर जब कोई आने वाली इंसिडेंट रे टकराएगी, देन वो नॉर्मल क्रिएट करेगी और उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगी। क्या कर जाएगी? बाउंस बैक। माई ऑल डियर स्टूडेंट, यू कैन मेक योर सेल्फ नोट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए सिलेक्टिव नोट्स लाया हूँ। पहले आपको मैं सिलेक्टिव नोट्स के द्वारा चैप्टर की डेप्थ को समझाऊंगा। जब आप इसकी गहराई को समझ जाएंगे, उसके बाद आपका चैप्टर समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आप बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपको लॉ याद रखने हैं। पहला लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीडियम नहीं चेंज हुआ है जो एंगल बदल जाएगा, नॉर्मल दोनों एंगल को बराबर डिवाइड करेगा। जैसे ही कोई रेज किसी शाइनिंग सरफेस पर टकराएगी, वहां पर ऑटोमेटिकली नॉर्मल यानी कि अभिलंब पैदा हो जाएगा। इंसिडेंट मीन्स होता है आपतित किरण और रिफ्लेक्टेड मीन्स अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण जब भी किसी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष से टकराएगी तो वहां नॉर्मल पैदा हो जाएगा। ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्तन कोण। इन्हें हम एंगल आई और एंगल आर से डिनोट करेंगे। माय ऑल डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट इमेज, प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है? इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपियर टू मीट। प्रतिबिंब कोई ऐसे पॉइंट होते हैं जहां दो प्रकाश की किरणें या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई आभासित होती हैं, प्रतीत होती हैं। मोस्टली इमेज टू टाइप्स की होगी, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? जब लाइट की रेज वास्तव में मीट करेंगी।
कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं, ये रेज जो प्रतिबिंब बनाएंगी वो इन्वर्टेड बनाएंगी। इमेज फॉर्म ऑन सिनेमा स्क्रीन, ये सारी की सारी इमेज जो हैं सिनेमा की स्क्रीन पर होते हैं। वर्चुअल यानी कि आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट, हमें ऐसा आभास होता है कि रेज मीट अपीयर हो रही हैं। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। इमेज फॉर्मेड बाय प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये इमेज प्लेन मिरर या फिर उत्तल लेंस कॉन्वेक्स मिरर पर फॉर्म होंगी। ठीक है स्टूडेंट, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर पे से हम सीधा रखें तो यहाँ पे देखो कोई व्यक्ति खड़ा है, ए बी, ए उसका हेड है, बी उसके फीट है। ठीक है, ये खड़ा हुआ है, हमने उसके ऊपर प्रकाश डाला तो एक तो प्रकाश उसके हेड से जाएगा, सीधा टकरा जाएगा जाके, और जस्ट प्रकाश वहां से बाउंस बैक होकर पीछे की तरफ वापस आ जाएगा। एक वहां से सीधा पोल पर जाएगा, यानी कि जो आपका मिरर है उसके जो आपका पोल है वहां पर जाएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जब भी इस तरह की रे फॉर्मेशन होगा, रे डायग्राम बनेगा, तो जस्ट दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि यही आभासित जो रेज है दूसरी तरफ भी बन रही होगी। माय ऑल डियर स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब के गुण क्या होते हैं। या तो ये वर्चुअल होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आभासी और सीधा होता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो प्रतिबिंब का साइज होता है वो भी वही ऑब्जेक्ट का साइज होता है, यानी कि इक्वल होते हैं। इमेज इज फॉर्मेड एज फार बिहाइंड द मिरर, इमेज उतनी ही दूरी पर मिरर पर बनेगा एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, जितना उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लिया हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो हमें इमेज भी 1 मीटर पीछे ही दिखाई देगा। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड मतलब ये कभी कभी उल्टा भी बनता है। लेटरली इन्वर्सन, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट साइड में फील होता है, इसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि बताओ अगर हम राइट साइड खड़े हैं तो मिरर में लेफ्ट साइड क्यों दिखाई देते हैं, तो आप बताएंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ लेटरल इन्वर्सन। अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन यानी कि हम इनके गुण की अगर हम बात करें तो आपने एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा जाता, हमेशा उल्टा लिखा जाता है, क्योंकि जब भी किसी के मिरर में वह एम्बुलेंस दिखाई देगा तो उसे सीधा दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज द, उल्टा, उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, सो दैट इट कैन बी रीड करेक्टली इन रियर व्यू मिरर, जब भी हम आगे गाड़ी के जो हम अपने ड्राइवर के पास लगा रखे होते हैं रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट, तो उनके जब उसमें देखेगा वो ड्राइवर तो सीधा लिखा होगा एम्बुलेंस और सही से लिखा होगा। माय ऑल डियर स्टूडेंट, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर हुज रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कर्व, ऐसे रिफ्लेक्टेड मिरर जो कर्व होते हैं, कैसे होते हैं? बलीय होते हैं, एक तरह से गोल होते हैं। कैसे होते हैं? गोल होते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, बाहर की जो सतह होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है। डाइवर्जिंग मिरर, ये डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, किसी भी रे को डाइवर्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, अंदर से भी ये कैसे होते हैं? कर्व होते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, ये मिरर कन्वर्जिंग होते हैं। कुछ इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए। प्यारे विद्यार्थी, ये मिरर जो हमने लिया है वैसे तो पूरा सर्किल होता है, लेकिन इतना नहीं लेते हम, ये आधा पीस लेते हैं। तो इसमें एम एन ये क्या है? इसका ये कर्व है, और आगे देखो सी वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। आर रेडियस है इसकी,
है ना, नहीं, सी वक्रता केंद्र था, ये आर वक्रता त्रिज्या है जिसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। एफ क्या है, एफ फोकस है, ठीक है, और स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ है, यानी कि पोल से लेके फोकस तक की दूरी। पी क्या है, पोल है, पी क्या है, पोल है। पी की डायरेक्शन में जो मतलब रे डायग्राम बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और लेंस के सी डायरेक्शन में बनेंगे वो नेगेटिव होंगे। एम डायरेक्शन में बनने वाले भी पॉजिटिव होंगे और एन डायरेक्शन में बनने वाले भी नेगेटिव होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस जो इसकी मेन एक्सिस है, इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल पी, द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, एपरेचर एम एन। इट इज द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, ये एपरेचर है, पूरा का पूरा एपरेचर ऊपर से लेके नीचे तक। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, द सेंटर ऑफ द हॉलो ग्लास स्फेयर ऑफ वेयर विच द मिरर वाज पार्ट। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हॉलो पार्ट है, जो ग्लास का बना होगा, कांच का बना होगा, स्फेयर ऑफ विच आर मिरर एज मिरर वाज अ पार्ट, जिसका मिरर क्या होता है, पार्ट होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, तो यह दूरी होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। पोल को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्यारे विद्यार्थियों, F बराबर R/2, F बराबर R/2। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।